सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे बच्चों प्रश्नावली 9.1 की, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 तक हल कर चुके हैं। आज बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। इसमें दे रखा है बच्चों, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यह आपका कोई तट पर टावर खड़ा है, ये बीच में नहर है, इसके दूसरे तट पर एक बिंदु है सी, और ये जो शिखर का उन्नयन कोण है बच्चों वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो दूसरे तट पर 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है डी, जिससे शिखर का टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि टावर की हाइट ए बी ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई, नहर क्या है आपकी? सी और बी, ये आपकी नहर है सी बी, तो आपको सी बी ज्ञात करना है, एक ए बी ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न। देखो बच्चों, इस प्रश्न में आपको जो है एक तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मान लिया अपन ने टावर की ऊंचाई h मीटर है, और एक आपको नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपकी जो नहर की चौड़ाई है बच्चों b और c के मध्य है, यानी इसको मान लिया अपन ने x मीटर। क्या लिख लेते हैं? माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर है और नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर ले लिया अपन ने। अब देखो, इस चित्र में आपके पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं बच्चों, एक तो त्रिभुज ADB और एक ACB। तो सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ABC का उपयोग करेंगे और x और h में संबंध स्थापित करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो, इसमें आपको h पता है और x पता है और एक कोण पता है, यानी कि दो भुजाएं आपको दे रखी है और एक कोण दे रखा है। तो आप जानते हो AB बटा BC। AB क्या है आपका? कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और ये वाली भुजा आधार कहलाती है। तो लंब बटा आधार आपने पढ़ा है बच्चों, क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब का मान किसके बराबर है बच्चों? h के बराबर है, आधार का मान x के बराबर है और tan का मान दे रखा है आपको 60 डिग्री। और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3 होता है। तो h बटा x बराबर √3 आ गया आपके पास। h बटा x बराबर कितना आ गया? √3 आ गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा? x का वज्र गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा आपके पास x√3। ये आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज है बच्चों ADB, समकोण त्रिभुज ABD में। देखो, इसमें भी वही करना है आपको, आधार और ऊंचाई का संबंध लेना है। तो आपको पता है AB बटा BD बराबर, ये 30 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा इसे मानेंगे अपन। ये हो जाएगा आपका लंब और ये भुजा हो जाएगी आपकी आधार। लंब बटे आधार होता है बच्चों tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। लंब का मान आपके पास क्या है बच्चों? h है। आधार का मान आपके पास 20 प्लस x, ये यहाँ तक आधार कितना हो जाएगा? 20 प्लस x हो जाएगा। ये 20 प्लस x बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान आपने पढ़ रखा है 1/√3 होता है। क्या होता है बच्चों? 1/√3। तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? बटे वाली संख्या को वज्र गुणा कर देंगे। तो h बराबर हो जाएगा 1/√3 इंटू 20 प्लस x गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x का गुणा। ये आपके समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 में h का मान कितना आया? x√3 आया। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 व 2 से देखो, h दोनों तरफ बराबर होगा,
यानी कि h बराबर h होगा अगर इधर x का मान कितना है बच्चों, x√3 और इधर h का मान कितना है 1/√3 20 प्लस x है। बटे में इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका x√3 इंटू ये √3 इधर गुणा हो जाएगा और x से अंदर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x। अब देखो √3 इंटू √3 क्या होता है बच्चों, 3 होता है, तो ये हो गया आपके पास 3x बराबर 20 प्लस x। x का क्या करेंगे, मान निकालना है तो पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस x, इधर आ गया 20, ये बच गया 3x प्लस x के 2x बराबर क्या आ गया आपके पास बच्चों 20 आ गया। आपको x के मान की जरूरत है तो x बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 10 मीटर। x का मान कितना आ गया बच्चों 10 मीटर और x क्या माना है आपने, नहर की चौड़ाई, अतः नहर की चौड़ाई बराबर कितना आ गया बच्चों 10 मीटर। एक आपको h का मान निकालना है और आपने देखो यहाँ h बराबर क्या रहेगा, समीकरण नंबर 1 में x√3 है, क्या करना है आपको, ये मान का रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 से क्या है, h बराबर आपके पास x√3 है, तो h बराबर हो जाएगा, x का मान कितना है बच्चों 10 है, तो 10√3 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास 10√3 आ गई। तो ये भी आंसर आपका मान्य है। और अगर आप √3 का मान रखना चाहते हो तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10√3 का मान होता है 1.732 और 10 का अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17.32, कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये क्या गया आपके पास, मीनार की ऊंचाई, ये क्या गई मीनार की ऊंचाई। मीनार या जो भी आपको दे रखा है प्रश्न में टावर दे रखा है तो ये टावर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों टावर की ऊंचाई। इस प्रकार से जो है इस प्रश्न को आपको हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें देखो एक तो आपको टावर दे रखा है, एक भवन दे रखा है। कोई व्यक्ति अगर भवन पे खड़ा है, भवन से अगर वो शिखर को देखता है टावर के, तो कोण कितने बनता है 60 डिग्री का। और अगर भवन से उस टावर के मूल स्तंभ की ओर चलते हैं तो वहाँ कोण अवनमन कोण बनेगा, वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो टावर की क्या करनी है आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। देखो इसमें आपको एक तो टावर दे रखा है, तो ये आपका कोई केबल टावर है और इसके सामने कोई एक भवन है, ये आपका केबल टावर हो गया। इसके सामने एक 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान लो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो दोनों का आधार तो एक ही रहेगा, ये इसका आधार हो गया। अब उसने बोला है ये कितना मीटर है बच्चों 7 मीटर है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो कोण बन रहा है बच्चों उन्नयन कोण, वो आपका 60 डिग्री का है। तो कोण बनाने के लिए क्या होगा, इसका आधार होगा, इसका आधार भी क्या हो जाएगा, अगर टावर 7 मीटर है तो इसके 7 मीटर की हाइट के बराबर क्या करेंगे अपन लाइन खींच देंगे। तो ये भवन के बराबर ये कोण जो बन रहा है आपका ये 60 डिग्री का है। और उसने बोला है भवन के शिखर से जो मीनार है आपकी केबल टावर है उसका अवनमन कोण, तो यहाँ से अगर यहाँ देखते हैं तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण है बच्चों ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री का है। तो उसने पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये मीनार की कुल ऊंचाई मान लो पूरी है, तो ये 7 मीटर, तो ये भी क्या होगा बच्चों 7 मीटर होगा, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इसके बाद में इसको मान लिया अपन ने h, तो मीनार की जो कुल ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी h प्लस 7, क्या हो जाएगी बच्चों h प्लस 7। मैंने यहाँ लिख लिया मीनार की जगह टावर दे रखा है आपको
मैं टावर लिख लेता हूँ। टावर की कुल ऊंचाई बराबर हो जाएगा h प्लस 7 मीटर। अब मैं इसको सबसे पहले नामांकन कर देता हूँ। तो ये आपका A मान लिया इसको, ये B, ये C मान लिया, ये D मान लिया और ये E मान लिया। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के समांतर है, और समांतर रेखा को अगर तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो ये कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो ये आधार इसके बराबर है, और आपको अगर h ज्ञात करना है तो आधार का पता होना जरूरी है। और आपको ये दे रखा है 7 मीटर, इसकी सहायता से अपन AB ज्ञात कर सकते हैं, और AB बराबर क्या हो जाएगा? EC हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABE की। देखो आपको क्या ज्ञात करना है? AB ज्ञात करना है। AB क्यों ज्ञात करना है? क्योंकि अपन को EC की जरूरत पड़ेगी। EC क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अपन को H ज्ञात करना है। सबसे पहले AB ज्ञात करेंगे, तो AB और आपको क्या पता है? AE पता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? लंब कहलाती है। ये वाली भुजा आधार कहलाती है, यानी कि आपको पता है आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब होता है बच्चों कोण थीटा। क्या होता है? कोण थीटा। आधार क्या है आपका? AB है, और लंब आपका 7 है, और कोण थीटा का मान कितना है बच्चों? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री। तो AB बराबर बटा 7 बराबर क्या जाएगा? कोण 45 का मान 1 होता है। तो AB बराबर 7 का वज्र गुणा करेंगे, 1 × 7 करेंगे तो 7। AB का मान भी कितना आ गया? 7 मीटर। इसका मतलब ये भी कितना आ गया बच्चों? 7 मीटर आ गया। और AB बराबर क्या है? EC है। ये भी क्या हो जाएगा आपका? 7 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिखना है आपको, अतः AB बराबर EC बराबर 7 मीटर। अब आपको समकोण त्रिभुज DCE का उपयोग करके H को ज्ञात करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है बच्चों? समकोण त्रिभुज DCE में देखो आपको क्या पता है? आधार पता है, लंब पता है, कोण पता है, और आपको लंब ज्ञात करना है। तो CD बटा EC, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों? लंब कहलाती है। ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, और लंब बटे आधार आपने पढ़ा है क्या होता है? tan थीटा होता है। तो लंब क्या है आपका? H है, आधार क्या है आपका? 7 है, और tan का मान क्या है बच्चों? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 का मान आपको पता है √3 होता है। तो H बटे 7 बराबर क्या आ गया आपके पास? √3 आ गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 7√3। H का मान 7√3 आ गया। और आपको पता है मीनार की कुल ऊंचाई क्या माने आपने? अतः मीनार की जगह टावर की कुल ऊंचाई बराबर आपने मान रखी बच्चों 7 + H मीटर। तो 7 + H का मान कितना है? 7√3 आ गया। तो चाहो तो 7 कॉमन ले सकते हो, ये 7 1 + √3 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। और इस प्रश्न में जो है आप अगर √3 का मान रखना चाहते हो तो 7 + 1 √3 का मान होता है 1.732, और इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 2.732, और 7 का अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 19.124 मीटर। तो मीनार की जो कुल ऊंचाई यानी कि टावर जो दे रखा है आपको, टावर की कुल ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों? 19.124 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से के ठीक पीछे है
तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो जहाज़ जा रहे हैं बच्चों और एक दूसरे के आगे पीछे हैं, और कोण कितने बन रहे हैं आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बन रहे हैं। और लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर है। तो दोनों जहाज के बीच की आपको क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद में सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखो, ये आपका कोई मान लो लाइट है, ये आपका लाइट हाउस है, और दो जहाज पानी में जा रहे हैं इधर। जो जहाज दूर होगा उसका कोण क्या बनेगा बच्चों? छोटा कोण बनेगा। ये कोण बना लिया मैंने 30 डिग्री का। और जो जहाज पास में है उसका कोण बना होगा, ये कोण होगा आपका 45 डिग्री का। और उसने बोला कोण जो बन रहे हैं आपके कौन से हैं बच्चों? अवनमन कोण है। और अवनमन कोण का मतलब होता है आप जिधर सामने देखते हो, दृष्टि के सामने वाले। तो ये वाला छोटा वाला जो कोण है, ये तो है आपका 30 डिग्री, और ये वाला जो कोण है आपका है वो 45 डिग्री। तो जो कोण बनते हैं बिल्कुल दृष्टि रेखा के सामने बनते हैं, और इस बिंदु को देख रहे हो तो ये वाला कोण यहाँ से बनेगा। मान लो आप ऐसे देख रहे हो, ये वाला कोण कितना है बच्चों? 30 डिग्री का है। और ये अगर यहाँ तक, यहाँ से ये वाला एरिया देखते हैं, ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री का है। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री का एकांतर कोण। इसी प्रकार से 45 के सामने ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका? एकांतर कोण 45 डिग्री का। उसने पूछा दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी क्या है? तो मैं पहले नामांकन कर लेते हैं, ए बी सी, और ये बिंदु आपका डी हो गया। तो आपको ज्ञात करना है ए और बी के मध्य की दूरी, क्योंकि ये दोनों जहाज है। इसको मान लिया अपन x मीटर, ए से बी तक, और बी से सी तक मान लिया y मीटर। और आपको इस लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई दे रखी है बच्चों 75 मीटर। तो सबसे पहले क्या लिखना है? माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? समकोण त्रिभुज BCD का उपयोग करेंगे, और y और 75 के माध्यम से y का मान ज्ञात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज BCD में देखो, आपको y ज्ञात करना है और 75 दे रखा है, यानी कि आपको BC ज्ञात करना है और आपको CD दे रखा है। BC क्या है बच्चों? आधार है। और CD क्या है? ये CD आपका कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये आपका लंब है। और आधार बटे लंब क्या होता है? आपने पढ़ा है, कोण थीटा होता है। तो आधार का मान क्या है बच्चों? y ज्ञात करना है। लंब आपका दे रखा है 75 मीटर, बराबर कोण की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा y बटे 75 बराबर कोण 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा y बराबर 45 को 75 को 1 से गुणा किया, तो ये आ गया आपका 75 मीटर। y का मान कितना आ गया बच्चों? 75 मीटर आ गया। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है आपको? त्रिभुज ACD का उपयोग करना है। तो क्या लिखना है? समकोण त्रिभुज ACD में देखो, आपको एक भुजा दे रखी है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे अपन AC बटा CD। AC क्या है आपका? आधार है, और CD क्या है आपका? लंब है। और आधार बटे लंब अपने पढ़ा है क्या होता है? कोण थीटा होता है। आधार आपका क्या है? x प्लस वाई। क्या है बच्चों? x प्लस वाई। लंब आपका 75 है, और कोण की जगह क्या है? कोण 30 डिग्री। और कोण 30 का मान आपको पता है कितना होता है? √3 होता है। क्या होता है बच्चों? √3 होता है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? x का उधर गुणा कर देंगे, सॉरी 75 का गुणा करेंगे, वज्र गुणा, क्या आ जाएगा? 75 √3।
अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो y का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। ये हो जाएगा x बराबर 75√3 माइनस वाई, और समीकरण नंबर 1 से y का मान कितना आया, 75 आया। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से y का मान रखने पर, यहाँ लिखना है आपको समीकरण 1 से y बराबर 75 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। दोनों जगह से 75 कॉमन आ रहा है, तो ये 75 कॉमन आ गया, ये बच गया √3 माइनस 1। तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी आएगी बच्चों, 75√3 माइनस 1। और अगर √3 का मान रखते हैं तो 75√3 का मान 1.732 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 75 इंटू 0.732। और अगर इसको गुणा करते हैं तो ये आएगा बच्चों 54.90। कितना आएगा, 54.90 मीटर। तो ये आंसर भी आपका राइट है और ये आंसर भी आपका राइट है। तो ये क्या आएगी, दोनों जहाजों के मध्य की दूरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 14 नंबर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई आपको दूरी याद करनी है। देखो, एक लड़की यहाँ खड़ी है, वो पहले गुब्बारे को देखती है, जो कोण बनता है ना उन्नयन, वो 60 डिग्री का है। थोड़ी देर बाद हवा में गुब्बारा इस जगह से यहाँ पर पहुँच जाता है, तो कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में गुब्बारे द्वारा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस बिंदु से लगाकर इस बिंदु तक जो दूरी तय की है वो आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। और देखो, लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर है, और ये जो जमीन के तल से गुब्बारे की हाइट है बच्चों 88.2 मीटर है, और जो कोण बन रहा है वो लड़की की आंख से बन रहा है। इसीलिए यहाँ पर लड़की की ऊंचाई दे रखी है। तो 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 87 मीटर। यानी कि जो डायग्राम बनेगा आपका, जो दूरी उपयोग करनी है आपको, वो क्या करनी है, 87 मीटर करनी है। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं, उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे। देखो, ये आपका गुब्बारा है जो जमीन तल से कितने मीटर हाइट पर है बच्चों, 88.2 मीटर हाइट पर है, 88.2 मीटर हाइट पर है। और एक लड़की जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, वो कितनी मीटर हाइट की है, 1.2 मीटर हाइट की है। तो दोनों का जो आधार तल है वो तो जमीन का स्तर रहेगा, तो ये तल क्या रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। और लड़की की आंख के बराबर में अपन एक लाइन और खींच लेते हैं। भाई, लड़की की जो है आंख यहाँ है। अब यहाँ से जो गुब्बारे को देखती है, पहली कंडीशन में गुब्बारा कहाँ था आपका, गुब्बारा था यहाँ पर। मान लो पहले कंडीशन में गुब्बारा यहाँ पर था, और जब जो कोण बन रहा था बच्चों कितने डिग्री का था, 60 डिग्री का था। इस कंडीशन में कोण कितने डिग्री का था बच्चों, 60 डिग्री का था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है गुब्बारा उड़कर इस जगह पर आ जाता है, तो कोण उसने बोला है घटकर कितने डिग्री का हो जाता है बच्चों, 30 डिग्री का जो है ये वाला कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो गुब्बारे द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैं इसका पहले नामांकन कर देते हैं। ये आपका ए मान लिया, ये बी, इस बिंदु को सी मान लिया, इसको डी मान लिया और इसको ई मान लिया। तो देखो, इसको मान लिया पहले अपन ने x मीटर ए से बी तक, ए से बी तक, और बी से जो है डी तक मान लिया अपन ने y मीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है, क्योंकि गुब्बारा सी बिंदु से डी बिंदु तक गया है, तो बी से डी के मध्य की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। देखो, लड़की की हाइट 1.2 मीटर है, टोटल हाइट कितनी है बच्चों, 88.2 मीटर।
तो जो शेष हाइट है लड़की के सिर के ऊपर की वो कितनी हो जाएगी? 88.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास? 87 मीटर। तो आपको कौन सी दूरी का उपयोग करना है? 87 मीटर का, यहाँ बी से सी। इसी प्रकार से ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? यहाँ से ई से डी तक भी 87 मीटर। तो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अपन ने क्या मान लिया उसको? y मीटर। अब देखो आपको y ज्ञात करना है, लेकिन बिंदु अगर A से देखते हैं तो आधार में आपका x आ रहा है और y भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? x ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC का उपयोग करेंगे। ABC में इसकी सहायता से क्या करेंगे? अपन x ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको AB ज्ञात करना है। और आपको क्या दे रखा है? BC दे रखा है। देखो अगर ये कोण है 60 डिग्री का तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और ये भुजा आधार कहलाती है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा। और आधार बटे लंब क्या पढ़ा आपने? कोण थीटा पढ़ा है। आधार क्या है आपका? x है। लंब आपका क्या है बच्चों? 87 मीटर है। और कोण की जगह क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो x बटा 87 इज इक्वल टू कोण 60 का मान होता है बच्चों 1/√3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 87 का गुणा करेंगे इधर 1 × 87 87/√3 मीटर। ये समीकरण नंबर आपकी क्या आ गई? 1 आ गई। x का मान कितना आ गया बच्चों? 87/√3 मीटर आ गया। अब आपको जो है दूसरे त्रिभुज का उपयोग करना है। तो यहाँ लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ADE में। ADE में देखो आपको क्या ज्ञात करना है? नीचे वाली भुजा लिखनी है आपको AD। आपको दे क्या रखा है? DE दे रखा है। DE AD क्या है आपका? आधार है। और DE जो आपका है लंब है। और आधार बटे लंब आपने पढ़ा है क्या? तो कोण थीटा पढ़ा है। देखो आधार का मान क्या है? x प्लस वाई के बराबर है। ये हो गया x प्लस वाई। लंब आपका 87 है और कोण की जगह 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा कोण 30 डिग्री। और कोण 30 का मान आपको पता है कितना होता है? √3 होता है। ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 87 का वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3। और आपको क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो x का क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 87√3 माइनस x। अब देखो x का मान क्या है? 87/√3 है। समीकरण यहाँ लिखना है आपको, समीकरण 1 से x बराबर 87/√3 रखने पर x का मान रखो। ये हो जाएगा y बराबर 87√3 माइनस 87/√3। अब देखो दोनों जगह पर क्या है? 87 कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा 87 तो कॉमन आ गया। यहाँ बच गया √3 और यहाँ बच गया 1/√3। दोनों जगह से 87 बार आ गया। अब यहाँ देखो √3 बटे में तो √3 क्या जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 87। अगर √3 मैंने एलसीएम लिया, √3 एलसीएम लिया तो यहाँ बटे में क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो √1 का भाग √3 में √3 बार जाएगा। √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आएगा। माइनस √3 का √3 में भाग दिया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 87 × 2/√3। और आपको पता है जब भी बटे में रूट की संख्या आती है तो उसका क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा 87 × 2/√3 इंटू √3/√3 का अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ये आ गया आपके पास 87 × 2 √3 बटा और √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो 3 से जो है आपका 87 कट रहा है
3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 2 बार गया 6, 3 दुआ 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 29 बार जो है 27 कट रहा है आपका, और 29 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा बच्चों? 58, 58√3 मीटर। तो वाई का मान कितना आ गया? 58√3 मीटर। ये जो है आपका आंसर है। तो ये क्या आ गई? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। और अगर आप चाहते हो तो √3 का मान भी रख सकते हो, लेकिन ये आंसर भी क्या है बच्चों? राइट है। तो 58√3 गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ चुकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि मूल स्तंभ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई टावर पर एक आदमी खड़ा है, सामने से कार आ रही है, तो कार का पहले अवनमन कोण 30 डिग्री था, और 6 सेकंड बाद कोण क्या हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री हो जाता है। तो 60 डिग्री जिस बिंदु पर कोण हुआ है, उसके बाद में कार को मीनार तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा, वो आपको समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में प्रश्न को हल करते हैं। देखो ये कोई आपकी जो है मीनार है। सबसे पहले मीनार बनाते हैं अपन। ये आपकी मीनार है, और ये आपका कोई राजमार्ग है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, और अगर वो अवनमन कोण जो बनेगा, इसका मतलब क्या होगा? उसकी आंखों के सामने एक दृष्टि रेखा बनानी है, यहाँ से वो कार को देखता है। तो पहले कार कहाँ थी बच्चों? इस बिंदु पर थी। अगर ये जो कोण बन रहा था पहले अवनमन कोण, ये कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का था। लेकिन 6 सेकंड बाद कार जो है दूसरे बिंदु पर आ जाते हैं, और कोण बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री का हो जाता है। तो मान लो कार जो है अब 6 सेकंड बाद यहाँ आ चुकी है, इस बिंदु पर। कार इस बिंदु पर आ चुकी है, तो ये कोण उसने बोला कितने डिग्री का हो गया? ये कोण जो हो गया 60 डिग्री का हो गया। अवनमन कोण जो बनता है बच्चों, क्षैतिज रेखा से बिंदु की ओर बनता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है, और समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री, और ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये बिंदु को नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। अब आपको क्या करना है? यहाँ से बी से सी तक पहुँचने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो देखो इसमें आपको किसी प्रकार की दूरी नहीं दी है, लेकिन इसमें समय दे रखा है। और आपको पता है चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा समय होता है। तो आपको समय दे रखा है, चाल माननी पड़ेगी, तो दूरी आप पता कर सकते हो। यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर चाल इंटू समय हो जाएगा। तो माना कार की चाल बराबर v मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो बिंदु A से B तक तय दूरी, A से B तक समय कितना लिया उसने? 6 सेकंड लिया। तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी AB बराबर चाल क्या है? V है, और समय कितना लिया बच्चों? 6 सेकंड लिया। तो V इंटू 6 बनाने की 6v मीटर। और अपन ने मान लिया B से C तक का समय निकालना है। तो माना कार द्वारा बिंदु B से C तक लिया गया समय t मान लो, t सेकंड है। तो दूरी BC
बराबर दूरी बी सी कितनी हो जाएगी, देखो चाल क्या माने अपन ने, v मानी, और समय क्या माना, t माना, तो वी टी क्या हो जाएगा बच्चों, v इंटू टी मीटर। तो ये दूरी आपकी होगी बच्चों a से लगाकर b तक की 6v, और b से लगाकर c तक आपकी दूरी क्या होगी, v इंटू टी। अब प्रश्न कॉल करते हैं पहले। देखो इस प्रश्न में जो है आपको मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले मान लेते हैं अपन, माना मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों, h मीटर है, लेकिन आपको h ज्ञात नहीं करना है, आपको क्या याद करना है, t ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहले बात करेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे BCD में। देखो आपको जो है h का मान VT के पदों में चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको CD बटा BC, यानी कि CD क्या है आपका, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और ये भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, आधार कहलाएगी। और लंब बटे आधार आपने पढ़ रखा है क्या होता है, tan थीटा होता है। लंब क्या है आपका h है, आधार आपका v इंटू टी है, और tan थीटा की क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो h बटा वी टी बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। h बटा वी टी बराबर आपके पास आ गया √3, और मेरे को अगर h का मान चाहिए तो h बराबर आ जाएगा वी टी इंटू √3। समीकरण नंबर 1 हो गई आपकी। अब क्या करना है, इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज का उपयोग करना है, त्रिभुज ACD का उपयोग करना है। यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज ACD में, देखो इसमें भी वही करना है, CD बटा आधार क्या है आपका A और C, AC, CD क्या है आपका लंब है, और ये आपका आधार है। लंब बटे आधार आपने पढ़ा है क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो अगर इस डायग्राम में देखते हैं तो AC क्या है, AB प्लस BC है। AC का मान किसके बराबर है, AB प्लस BC के बराबर है। AB कितना है 6V, और BC कितना है VT। तो ये हो जाएगा लंब H बटा 6V प्लस VT बराबर tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बटा √3। आपके पास क्या आ गया, h बटा 6v प्लस VT इज इक्वल टू 1 बटा √3। अब आपको h का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, बटे वाली संख्या का पक्षांतर मतलब वज्र गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा h बराबर 1 बटा √3 इंटू 6v प्लस VT आ गया। ये आपकी क्या आएगी, समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 के अनुसार h का मान कितना आ गया, ये वाला VT इंटू √3। h का मान क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, यहाँ लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से h बराबर h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, h हो जाएगा। h का मान क्या है यहाँ पर आपके पास जो मान है 1 बटा √3 इंटू 6v प्लस VT के बराबर है, और यहाँ पर h का मान कितना है बच्चों, VT इंटू √3, VT इंटू √3 है। अब क्या करेंगे, बटे वाली संख्या क्या करेंगे बच्चों, वज्र गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6v प्लस VT बराबर √3 का इधर गुणा करेंगे तो VT इंटू ये √3 तो पहले से यहाँ मौजूद है, एक √3 और आ गया। ये हो जाएगा VT √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 6v प्लस VT। अब आपको क्या ज्ञात करना है, t का मान ज्ञात करना है, तो VT को क्या करेंगे, इधर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 6v बराबर, देखो ये VT कितना है, ये आपके पास 3VT है, तो ये 3VT तो आपके पास पहले से मौजूद है, 3VT पहले से मौजूद है। ये VT इधर आया तो ये हो गया माइनस का VT। तो ये आ गया आपके पास 6v बराबर 3VT में से एक VT गया, तो आपके पास बच गया 2VT।
कितना बच गया बच्चों, 2vt, और आपको t का मान चाहिए तो 2v को क्या करेंगे, बटे में भाग लगा देंगे, तो t बराबर आपके पास आ जाएगा 6v बटा 2v। तो v से भी तो क्या है कैंसिल, 6 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और t किस में माना अपने, सेकंड में माना है, तो t बराबर 3 सेकंड। यानी कि कार द्वारा जो है बिंदु B से C तक पहुंचने में जो समय लिया गया है वो कितना है बच्चों, 3 सेकंड। तो आपको यहाँ लिखना है, अतः कार द्वारा जो आपको मीनार दे रखी है, कार द्वारा मीनार तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। कहाँ से, दूसरे वाले बिंदु B से। ये आपको इसमें लिखना है। देखते हैं जो इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरक कोण किसे कहते हैं। मतलब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बच्चों, पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण अगर एक 30 का होगा, दूसरा क्या होगा, 60 का होगा, एक 45 का होगा, दूसरा 45 का होगा। इस प्रकार से अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा मान लेंगे उसको। तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि मीनार की हाइट 6 मीटर है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। देखो, ये आपकी कोई मीनार है, ये मीनार है, और उसने बोला है इसके आधार से दो दूरी दे रखी है, 4 मीटर और 9 मीटर। ये दूरी मान लो 4 मीटर है और इसी से नापेंगे तो ये दूरी 9 मीटर है। यहाँ पर क्या बने हुए हैं बच्चों, दो कोण बने हुए हैं जो एक दूसरे क्या है, पूरक है। ये दूरी मान लो 4 मीटर पे, ये 4 मीटर पर पहला कोण बन रहा है और 9 मीटर पर दूसरा कोण बन रहा है। तो यानी कि ये दूरी कितनी है बच्चों, 4 मीटर है, और ये दूरी क्या है बच्चों आपकी 9 मीटर है। और ये जो उन्नयन कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे क्या है, पूरक है। अगर ये कोण थीटा है और आपको पता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, पूरक कोण कहते हैं। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा। और उसने ज्ञात करना है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की हाइट 6 मीटर है। तो अपन ने मान लिया कि मीनार की हाइट अगर h मीटर है, फिर सिद्ध करेंगे। नामांकन कर लेते हैं, ये बिंदु A मान लिया, इसे B मान लिया, ये C मान लिया, ये आपका D मान लिया। सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में देखो, H आपको ज्ञात करना है और आधार दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है, CD पता है आपको और BC पता है। CD क्या है, आपका हाइट है, मतलब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी, लंब कहलाती है। ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और लंब बटे आधार आपने पढ़ा क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी कि h बटा 4 बराबर क्या आ गया आपके पास, tan थीटा। समीकरण नंबर 1 आ चुकी है आपके पास। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें वही करना है, कोण के सामने वाली भुजा लेनी है। ये हो जाएगा CD बटा AC बराबर, CD कह रहे कोण के सामने वाली भुजा वही लंब कहलाएगी, ये वाली भुजा AC भुजा क्या कहलाएगी आपकी, आधार कहलाएगी। और लंब बटे आधार आपने पढ़ रखा है क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखो, लंब क्या है आपका h है, आधार क्या है, आधार आपका 9 मीटर है, और tan थीटा की जगह मान क्या है बच्चों, 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो देखो 90 माइनस थीटा, आपने पूरक कोण पढ़े हैं, जैसे कि साइन का पूरक क्या होता है बच्चों, साइन का पूरक होता है कोस, टेन का पूरक होता है कोट, और सेक का पूरक होता है कोसेक। तो यह क्या है, टेन 90 माइनस थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास h बटे 9 बराबर
tan 90 माइनस थीटा होता है आपका कोट थीटा। यह आपने त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, उसमें दे रखा है। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, गुणा करने पर तो बायां पक्ष से गुणा होगा, दायां पक्ष से गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको h/4 इंटू h/9 बराबर tan थीटा इंटू कोट थीटा। और आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, 1/कोट थीटा होता है, या फिर कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो या तो कोट बराबर 1/tan लिख लो, या फिर tan बराबर 1/कोट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास h इंटू एच, h² 4 9 36, 4 एंटर हो गया 36 आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कोट का मान 1/tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल, तो आपके पास कितना आ गया बच्चों, h² 36 बराबर 1 आ गया। ये क्या करेंगे, वज्र गुणा अगर करेंगे तो h² बराबर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 36 आ जाएगा। और आपको h का मान निकालना है तो ये क्या इधर वर्गमूल आ जाएगा। ये क्या आ गया, 36 पर वर्गमूल आ गया, स्क्वायर इधर लाए तो 36 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है बच्चों, 6 होता है। h बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। और आपको क्या सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी थी कि 6 मीटर है या नहीं है। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना आएगी, 6 मीटर आ चुकी है। और आपको लिखना है इति सिद्धम। ये आपका प्रश्न सिद्ध हो चुका है। और इसी के साथ जो है आपकी प्रश्नावली 9.1 जो है कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।